2013-14 में 23,000 करोड़, 2014-15 में 29,000 करोड़, 2015-16 में 52,000 करोड़ और 2020-21 यानी कि अब 89,000 करोड़। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। दरअसल ये है सरकार की आमदनी, जो कि आपसे सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल से ली जाती है टैक्स के रूप में। एक्साइज ड्यूटी जो टैक्स पर लिया जाता है, उससे सरकार की ये कमाई है। चाहे हम बात करें 2013 की, 2014 की, 2015 की या फिर 2021 की, अमाउंट जो है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अब अगर बात करें हम पेट्रोल की, तो इस वक्त 100 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल की कीमत है। उसी 100 रुपए प्रति लीटर में एक हिस्सा होता है जो कि सरकार के पास एक्साइज ड्यूटी के रूप में जाता है, और वो एक हिस्सा जोड़ते 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 अब पहुंच चुका है 89,000 करोड़ रुपए पर ईयर। ये 2021 जनवरी तक के आंकड़े हैं, फरवरी मार्च का भी आना बाकी है। तो सोचिए कि आपसे एक हिस्सा लेते लेते सरकार के पास आखिर कितने पैसे पहुंच रहे हैं टैक्स के रूप में। तो देखिए, हमने जो अभी आपको आंकड़े बताए वो सिर्फ पेट्रोल के थे। डीजल और नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी पीएनजी जो है उस पर अलग है। पेट्रोल की कीमतें तो बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। डीजल भी बहुत ज्यादा अब महंगा है। ऐसे में जो लोग सीएनजी गाड़ियों की इस्तेमाल करते थे उन्हें भी परेशानी हुई, क्योंकि सीएनजी की कीमत में भी इजाफा हुआ। लोग करे तो करे क्या। हालांकि सरकार से जब पूछेंगे तो सरकार के पास दलील अलग अलग रहेगी, लेकिन उन दलील का जो रिजल्ट है एक ही रहेगा, वो है महंगाई जो कि पड़ रही है आम जनता पर। देखिए, साल 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तो एक नारा था जो कि कहीं ना कहीं तंज कस रहा था कांग्रेस पर, यानी कि पूर्व सरकार यूपीए पर। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। यही था वो नारा जब 2014 में बीजेपी ने इसे इस्तेमाल किया था चुनाव के बाद। दावा किया गया था कि महंगाई पर कंट्रोल करेंगे, लेकिन हुआ क्या? टमाटर बीच बीच में लाल हो जाता है, प्याज बीच बीच में रुलाने लगता है। अगर बात करें खाने के सामान की तो वो भी काफी महंगा है। पेट्रोल डीजल की हम बात कर ही रहे हैं, लगातार दिनों दिन इसकी कीमत आसमान छूते जा रही है। अब आपको हम बताते हैं कि आखिरकार टैक्स के रूप में पेट्रोल से सिर्फ सरकार की कमाई कितनी हुई है पिछले कुछ सालों में। हर साल यह आंकड़ा बढ़ता गया है। आपको हम एक बार आंकड़े दिखाते हैं जब बीजेपी की सरकार केंद्र में आई थी और उस वक्त से लेकर अब तक क्या हाल है। पेट्रोल पर साल 2014-15 में 29,279 करोड़ रुपए एक्साइज ड्यूटी के तौर पर मिले। 2018-19 में 52,769 करोड़ रुपए मिले। इसके अलावा 2020 से 21 के जनवरी महीने तक 89,575 करोड़ रुपए सरकार के पास सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल से एक्साइज ड्यूटी के रूप में पहुंचे। तो अगर हम बात करें पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी की, तो 2014 से लेकर 2021 के जनवरी महीने तक तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। जो आंकड़ा कभी 29 था वो 89,000 करोड़ तक पहुंच गया। चलिए अब बताते हैं आपको डीजल का क्या हाल है। डीजल भी महंगा हो गया है। पहले यह माना जाता था कि पेट्रोल और डीजल के बीच जो गैप है काफी ज्यादा होता था, इसलिए लोग डीजल गाड़ियां लेते थे। लेकिन अब डीजल पर भी हाल बहुत बुरा है। डीजल से जो कमाई एक्साइज ड्यूटी के रूप में हुई है वो और भी ज्यादा है। 2014-15 में 42,881 करोड़ रुपए थे, तो 2018-19 में 99,852 करोड़ रुपए। वहीं 2020-21 में जनवरी महीने तक 2,04,906 करोड़ रुपए एक्साइज ड्यूटी के तौर पर सिर्फ डीजल से सरकार के पास पहुंचे हैं। नेचुरल गैस का क्या है, यानी सीएनजी पीएनजी जो इंक्लूडेड होते हैं, इसका क्या है? हालांकि इसके जो आंकड़े हैं थोड़े कम हुए हैं। आपको हम बताते हैं नेचुरल गैस का आंकड़ा आखिर क्या है। नेचुरल गैस की बात करें तो 2014-15 में 1,998 करोड़ रुपए थे, तो 2018-19 में 1,547 करोड़ रुपए और 2020-21 में 919 करोड़ रुपए। मोटा मोटी देखें तो जब से बीजेपी की सरकार केंद्र में आई 2014, उस वक्त से लेकर अब तक 1,000 करोड़ जो है वो कमी की हुई है। अगर हम बात करें नेचुरल गैस जो होती है उसकी बात करें, उसमें एक्साइज ड्यूटी जो लगता है वो कम हुआ है। चलिए, अब जो सरकार के पास ओवरऑल एक्साइज ड्यूटी की अगर हम बात करें तो वो पेट्रोल प्लस डीजल प्लस नेचुरल गैसेस ऐसे आती है।
तो वो आंकड़ा क्या है? डीजल पर बहुत मोटा बढ़ा, पेट्रोल पर बहुत मोटा बढ़ा, लेकिन अगर बात करें नेचुरल गैस की तो नेचुरल गैस पर बहुत कम घटा है। आपको हम ओवरऑल परसेंटेज के हिसाब से बताते हैं क्या कुछ परसेंटेज रहा है साल 2014 से लेकर 2021 के जनवरी महीने तक। 2014-15 में सरकार के पास कुल एक्साइज ड्यूटी के रूप में जो कमाई थी वो थी 4.3%। 2018-19 की बात करें तो सरकार के पास पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैस से एक्साइज ड्यूटी के रूप में जो कुल कमाई थी वो थी 6.8%। अगर बात करें हम 2020 और 21 के जनवरी महीने तक तो सरकार के पास पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस से कुल एक्साइज ड्यूटी के रूप में कमाई हुई 12.2%। तो करीब 4% से लेकर 12% तक ये जो एक्साइज ड्यूटी है वो उसमें इजाफा हुआ है। 3 गुना कह सकते हैं मोटा मोटी अगर देखें तो। अच्छा, इसके पीछे अगर सवाल पूछा जाए तो जवाब मिलेगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की जो कीमत है उसमें इजाफा हुआ। अब वो जो फाइनल कॉस्टिंग आई उसमें जो एक्साइज ड्यूटी लगा, इसीलिए ये भी दाम बढ़ गए, यानी कि फ्लैट जो परसेंटेज लगाए उसी के कारण टैक्स में भी इजाफा हुआ, टैक्स परसेंटेज भी बढ़े और सरकार के पास पैसे भी पहुंचे। लेकिन एक सच ये भी है कि अगर इस एक्साइज ड्यूटी को थोड़ा बहुत कम कर दिया जाता तो जनता को फायदा होता। एक्साइज ड्यूटी से सरकार का खजाना तो भर रहा है, लेकिन अगर बात करें हम जनता की तो जनता की जेब इस वक्त हो गई है खाली, जनता है परेशान क्योंकि महंगाई की मार पड़ रही है। हालांकि 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई थी तो दावा यही किया गया था कि महंगाई को कंट्रोल करेंगे, लेकिन महंगाई कंट्रोल होती दिख नहीं रही। महंगाई इस वक्त इस कदर बढ़ गई है कि जनता त्राहिमाम कर रही है। सरकार की ओर टकटकी लगाए बैठी है कि सरकार कुछ करे, लेकिन सरकार क्या कर रही है ये आपको भी पता है और पब्लिक फोरम में ये चीज भी है।